शादी के बाद 90% वुमेन लोनली फील करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी घर में लड़की पैदा होती है, बचपन से उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं, तुम पढ़ो, तुम सीखो चीजें, क्योंकि तुम्हें दूसरे घर जाना है। मम्मियाँ बोल रही होती हैं, तुम्हारा तो प्रिंस चार्मिंग आएगा, राजकुमार आएगा, तब जाके तुम चीजें करना, तुम्हें घूमना है तुम बाद में घूमना, तुम्हें ऐसा कपड़े पहनने हैं तुम बाद में पहनना, सब कुछ शादी के बाद। और हम लड़कियां कितनी भी मॉडर्न हो जाएं, कितना घूम ले, फिर भी हमारे माइंड में चल रहा होता है कि हाँ, जब शादी होगी ना तो जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में सब सॉल्व हो जाएंगी। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और जैसे ही किसी भी लड़की की शादी होती है, वो अपना 1000% दे देती है। मतलब उसे लगता है यार मैं इतना इनको परफॉर्म करके दिखा दूंगी, इतना बेस्ट दे दूंगी ना अपना, कि ये लोग शायद मुझसे खुश हो जाएंगे, और फिर जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा से सपने देखे हैं, वो सब मैं कर पाऊंगी। बट माय डियर सिस्टर, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि ऐसा कुछ करना है। उन्हें सिखाया ही नहीं गया है कि कोई लड़की आई है तो उन्हें भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। आप अकेले ही एक उस रिलेशनशिप को धक्का मार रहे होते हो। कितने दिन करोगे? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने दिन करोगे? आखिर में आप थक जाते हो, और थकने के बाद आपको लगता है अरे मैंने तो इतना सब कुछ किया, फिर भी मुझे ही बुरा क्यों लग रहा है, फिर भी मैं ही सैड क्यों हूँ, फिर भी मैं ही कॉर्नर्ड फील क्यों कर रही हूँ, फिर भी मैं ही ऐसे मतलब बुरी क्यों बन गई हूँ। एवरी मैरिड वुमेन कैन रिलेट टू दिस, क्योंकि आप अकेले उस रिलेशनशिप के पीछे लगे हुए थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था, आप करने ही नहीं दे रहे थे। यू आर लाइक नहीं, मैं सब कुछ करूंगी। एंड हाउ कैन यू फिक्स इट? सेट बाउंड्रीज। और बाउंड्रीज सेट करना ना कोई बदतमीजी नहीं है, कोई रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं है। नहीं, बाउंड्रीज सेट करने से आपके रिलेशनशिप ज्यादा बेटर हो सकते हैं। और शादी का मतलब ही तो पार्टनरशिप होता है ना यार। और पार्टनरशिप कभी अकेले थोड़ी ना होती है, दो लोगों को मिलके करनी होती है। तो आप एटलीस्ट अपने हस्बैंड के साथ तो रिलेशनशिप अच्छा रखो, और बाकी सब लोगों के साथ बाउंड्री सेट करो। सब कुछ मत मतलब जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी आपके इन लॉज को पसंद है, या जो भी वो कह रहे हैं, आप सब कुछ कर दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ चीजें करो जो आपको करनी है, और जो नहीं करनी है, क्योंकि नए नए गए हो तो आप जानते ही नहीं उन लोगों को, तो आपको सब कुछ आगे दिखाने की जरूरत नहीं कि देखो मैं ऐसी हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे साथ ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। नहीं, ये मेरे साथ अच्छा हुआ है। आपने देखा है कभी, आपने कभी सोचा है कि आप उनकी पसंद की चीजें कर रहे हो, तो उनकी पसंद का खाना, उनको ये पसंद है तो ठीक है ये करेंगे, उनको रिश्तेदार के घर जाना है तो ये करेंगे वो करेंगे। क्या कभी उन्होंने आपसे पूछा है कि भाई तुमको क्या पसंद है, तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है, तुम्हें कहाँ घूमना अच्छा लगता है? नहीं, कोई नहीं पूछता है, सिर्फ आप ही लगे रहते हो। तो उन सब चक्करों में ना हम सब फिर इतना खराब फील कर रहे होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप बाउंड्री सेट करो। एंड अब हम 2026 में है, इतना मॉडर्न हो गए हैं, तो एटलीस्ट हम अपने रिलेशनशिप भी मॉडर्न तरीके से निभा सकते हैं। और मेरा ये सारी वीडियोस बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको रिलेशनशिप तोड़ना है। आपको समझ में आया है कि ये प्रॉब्लम है, वो साइंस आपने ढूंढ लिया, उसके बाद आपको ये नहीं करना है कि अच्छा ये तो नार्सिसिस्ट है, नहीं ये तो ऐसा है, नहीं ये मेरा हस्बैंड ऐसा है, नहीं मेरी मदर इन लॉ ऐसी। नो, यू नीड टू सेट बाउंड्रीज। आप लिमिट में चीजें करो, लिमिट में चीजें शेयर करो, लिमिट में चीजें बताओ। सब कुछ मत करो, सब कुछ अपने आप को ओवर एक्सप्लेन मत करो। अगर आपको कोई बात बुरी लगी, आप प्यार से बोलो कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, एक्सप्लेन मत करो, दे विल अंडरस्टैंड। और बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि लड़कियां बोलती नहीं मैंने तो बाउंड्री सेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही ब्रेक कर देते हो अपनी बाउंड्रीज को। और ये बहुत नॉर्मल है होना, क्योंकि जैसे ही आप बाउंड्री सेट करते हो ना, और वो सिचुएशन थोड़ी कूल डाउन होती है किसी भी चीज से जिससे आपको बुरा लगा था, उसके बाद आप वापस से चले जाते हो गिल्ट की वजह से। एंड ये बहुत नॉर्मल है, हमारे इंडियन ब्लड में तो बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है अरे बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, सबको मतलब अपने आप को आप कितना भी डाउन करो, लेकिन दूसरों को हमेशा ऊपर रखना है। उस चक्कर में हमें गिल्ट होता है, और गिल्ट के चक्कर में हम अपनी बाउंड्री खुद ही ब्रेक कर देते हैं। तो अगर आप खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करें? तो फर्स्ट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एक्चुअली में कितने लोगों ने बाउंड्री सेट की है, और कितने लोगों ने ब्रेक कर दी गिल्ट की वजह से। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। हैप्पी संडे।